देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर है नी सिविक्स यानी नागरिक का तीसरा पाठ है कि जाति धर्म और लैंगिक मसले। तीसरा पाठ है कि चौथा तो पिछले साल रहे, इस साल से तीसरा पाठ हो गया। ठीक है, तो एकरे हमें एखन सवाल जवाब के देखब जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, ये पाठ करना है कि तो पहला सवाल का कहते हैं नी कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होते हैं। मतलब अथी औरत मनक बारे में बताए है नी भेदभाव करें नी और कमजोर कर स्थिति में हो जाए नुमन भेदभाव कर द्वारा। तो देख कौन कौन पहलू है नी भेदभाव से और तो कि हम विस्तार से कब देखब। देख पहला है शिक्षा, फिसा लिखा है शिक्षा है कि महिलाओं में देख साक्षरता दर मात्र 54% है और पुरुषों में 76 यानी 76% है। 54% हो गलक महिला कर और 76% हो गलक पुरुष कर। ऐसा इसलिए है नी कि माए बाप जो है नी अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते। माने छोड़ा मन में ज़्यादा खर्चा करे ना छोड़ी मन तुलना में आए माए बाप मन। ठीक है नी सेले मतलब एक ठो असमानता है का लड़का लड़की में भेदभाव वाला। दूसरा है कम मजदूरी है नी देख कानून कर अंतर्गत तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिले जरूरी है, लेकिन महिला मनक जे काम करें नी तो मन के मजदूरी कम मिलेला या वेतन मनक कम मिलेला। देखिए मर्द मनक इतना है फिर जनी मनक कम है उसन सभी जगह है। तो भी एक तो भेदभाव वाला बात हो गलक कम मजदूरी है नी। तीसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति। देख महिलाओं में अभाव के कारण उच्च स्तर के पदों चयनित नहीं हो पाते हैं। माने महिला में जैसे शिक्षा कर कमी है नी तो धीरे धीरे उच्च स्तर में मन नहीं जा पा रहे ना, चयन नहीं हो पाए ना। देख और एक दूसरा विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति। दूसरा सवाल है विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो ब्यौरा कहते हैं ना तो पहला है रोजमर्रा की मान्यताओं में सांप्रदायिक श्रेष्ठता का अभिव्यक्ति। इसमें आ जाएगा धार्मिक पूर्वाग्रह, धर्म समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल। माने एक धर्म है नी अपन धर्म के सब बोड़ माने दूसरा के छोट माने। तो आतंकवादी धार्मिक समूह का इसका सबसे अच्छा उदाहरण आतंकवादी मन के देखते माने मन तनी रहे ना तो सबसे ऊंचा अपने आप के माने ना हड़काए के रखें। दूसरा एक प्रमुख प्रभुत्व या एक अलग राज्य बनने की इच्छा। देख सांप्रदायिक सोच अपने धार्मिक समुदाय को राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है नी। सांप्रदायिक सोच वाला मौन अपने धर्म समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। माने क्या कहिला जैसे अपन धर्म वाला के ज्यादा वैल्यू देना। जम्मू कश्मीर और मध्य भारत में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इसका एक उदाहरण। देखो जम्मू कश्मीर और मध्य भारत में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल एक उदाहरण है। ठीक। तीसरा है मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए धार्मिक प्रतीकों और नेताओं का उपयोग। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों यानी धर्म गुरुओं भावनात्मक अपील अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम बात है। मैंने हड़काए के नहीं कहे ना बहुत जगह देख अपन बटे ले लेना मत का वाला ध्यान देना पैसा घूस मन भी देना चाहे बड़का बड़का नेता उनके भाषण उसन देवाए के अपने और आकर्षित करे ना विशेषकर तो डरवाए देना लोगों के मन में डर बैठाने जैसा तरीका। ये सब बहुत आम बात है। तो ये सब भी एक तो है कारण। चौथा में इन सब के अलावा कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप से संप्रदाय के आधार पर हिंसा दंगा और नरसंहार का
रूप भी धारण कर लेती है। उदाहरण के में 2002 में हुए गुजरात सांप्रदायिक दंगे को देखा जा सकता है। माने बहुत से तो दंगा भी होएला, लूट मार काट हिंसा इस टाइप कर दंगा कहनु के है नहीं। जैसे 2002 में हुए रहे गुजरात में सांप्रदायिक दंगा, खतरनाक। ठीक, तो ये सभी का उदाहरण है कि एक अगला सवाल है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। देख, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में, पर जाति पर आधारित भारत में ज्यादा है। ठीक है, जैसे देख, वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों का न होना, शादी भी हम जाति उति के देखें, छुआछूत जैसे भावनाओं का जीवित होना, एखनों में छुआछूत है नहीं, छोड़ जाए तो बोल जाए चुगल के निकाय अनुसन टाइप। हिंदू मुस्लिम में देख ले, पुराने परंपराओं का चलन, अभी भी पूर्ण परंपरा का चलन है। बहुत जगह सही भी है, बहुत जगह तो नहीं भी माने, लेकिन चलन तो एखनों में है। तो ये सब कारण है। और फिर देख, चौथा सवाल है, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो देख, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसका कारण है, देख, पहला कारण है, भारत में ऐसे कोई भी संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां एक ही जाति का स्पष्ट रूप से बहुमत हो। ठीक है। दूसरा कारण है, कोई भी पार्टी या दल किसी विशेष जाति के सभी वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। अतः इन सभी कारणों से भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। मतलब ऐसा न कहा है कि एगो जाति है तो एक तरह कर वोट देवे, ठीक है ना, स्वतंत्र मतदान वाला है। तो जाति के आधार पर तो नतीजा तय नहीं कर सके नहीं, कोई भी संसदीय क्षेत्र न है जहां एक ही जाति का स्पष्ट रूप से बहुमत हो, है नहीं, या फिर कोई पार्टी या दल भी सन रखे तो विशेष जाति के सभी वोट हासिल कर पाएंगे, उस टाइप का। पांचवा सवाल क्या कहता है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 14.36% यानी 14.36% तक पहुंच सकी है। राज्यों में विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है, यानी 5% से भी कम। दूसरी ओर स्थानीय सरकार निकायों के मामले में कुछ अलग ही स्थिति है। दयनीय सरकार निकायों यानी पंचायत नगर पालिका महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है, और ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय में 10 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधित्व महिलाएं हैं। माने इस टाइप का है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का पूछाते हैं नहीं, अलग अलग जगह किसन किसन है। अगला सवाल है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो भारत के धर्मनिरपेक्ष बनाने वाला दो प्रावधान है। पहला देख, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, भारत राज्य ने, ठीक, भारतीय राज्य ने। और दूसरा है, संविधान के सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने का आजादी देता है, आजादी लिख रहा, आजादी देता है। पहला तो देखा था इसने, कोई भी धर्म राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है किसी भी धर्म को, और संविधान के सभी नागरिक और समुदाय, जैसे मुस्लिम धर्म, हिंदू, अलग अलग है नहीं, किसी भी धर्म को उस तरह से अंगीकार नहीं किया है। 7वां नंबर कहते, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, हमारा अभिप्राय क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, फिर समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, फिर बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो यही लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा यही लैंगिक विभाजन मतलब होता है कि स्त्री पुरुष में, ठीक, या लड़का लड़की में, मतदान सब में भी होएला, भूमिकाएं असमान भी देना उपकर में भी है। तो 8वां सवाल क्या कहता है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
भारत में औरतों के लाइसेंस लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं, तो इकर पंचायती राज की संस्थाएं भारत में औरतों के लिए आरक्षण। ठीक है। नवा सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि ऑप्शन है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, फिर विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, फिर एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, फिर एक धर्म समूह का प्रभुत्व तो बाकी सभी धर्मों पर कायम करने के लिए शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देख कौन कौन कथन सही है कहते। किसन का में दे आ ब स और द, का में दे आ ब और द, आ और सा दे, गा में घा में ब और दा दे, तो इकर उत्तर हो जाए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। तो वो वाला तो गलत है, गलत। ओकर बाद है आदि वाला है आ और सा, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है। अब 10वां नंबर देखो, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के बारे में, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बतलाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तीगर में कौन वाला हुई, कौन सा कथन गलत है कहते? तीगर में ख नंबर, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये वाला गलत है। ठीक है, बाकी बात सब सही है भारतीय संविधान के बारे में। फिर एक खाली स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, मतलब जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, जाति वाला भारत में भी है। एक सूची 1 और सूची 2 को मेल कराएं और नीचे दिए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। सूची 1 है, फिर उन्हें सूची 2 है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष, फिर धर्म के समुदाय का मुख्य आधार। देख, पहला है नारीवादी। ठीक है, अवसर, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष, नारीवादी हुई जी। फिर धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, ये हुई जी सांप्रदायिक की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, ये हुई जी दूसरा। अगर तीसरा अगर हो जाए जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, ये जातिवादी, भेदभाव न करने वाला। फिर घ नंबर का रू वाला है जी, तो में ई वाला ऑप्शन है जी, ख क। चल ठीक, सिराए गलत, पॉज करके देख ले जहाँ डाउट है। थैंक यू।